तो एक की जो महिमा करने वाले हैं, तो उस महिमा को सुन करके कौन नाराज होगा? कोई होगा? कोई नाराज नहीं होगा। परंतु फिर उनको समझाना है कि एक कौन, कौन भगवान, कौन खुदा, कौन हेवनली गॉड फादर? तो कहेंगे निराकार, क्योंकि सब धर्म वाले निराकार को मानते हैं। भारत में भी निराकार को मानते हैं, भले साकार को भी मानते हैं, लेकिन निराकार को भी मानते हैं। तुलसीदास ने लिख दिया, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। चाहे सगुण साकार हो, क्योंकि साकार में ही गुण अवगुण होते हैं, निराकार तो निर्गुण होता है, उसमें तो कोई गुण नहीं। तो बताया कि एक जो है उसको पहचानेंगे कौन? उस निराकार को। आत्मा भी तो निराकार है, कब पहचानी जाती है? आत्मा निराकार गर्भ में जो बच्चा होता है उसमें प्रवेश न करे तो कोई पहचान होगी नहीं। आत्मा तो निराकार ज्योति बिंदु, जैसे शिव ज्योति बिंदु, उसके बच्चे आत्माएं भी ज्योति बिंदु। तो जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा भी निर्गुण, और उनका बाप जो सुप्रीम सोल है वो भी निर्गुण। तो उसको पहचानने की बात नहीं होती। पहचाना किसको जाएगा? जब शरीर धारण करेगा तो पहचाना जाएगा। तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप बल निराकार है, परंतु जैसे और मनुष्य आत्माएं भूत प्रेत होते हैं ना, बन जाते हैं, पाप करते हैं तो भूत प्रेत भी बनते हैं। और इस दुनिया में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो पाप न करता हो। मनसा से पाप करेंगे, संकल्प गंदे गंदे चलाएंगे, वाइब्रेशन खराब करेंगे दुनिया का, वाचा गंदी चलाएंगे, चलाएंगे ना, चलाते हैं। कर्मेंद्रियों से भी खराब खराब काम करते हैं दुख देने के। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं जो पाप न करता। और पाप करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? भूत प्रेत बनते हैं। बहुत पाप करते हैं तो फिर उनको अचानक शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि दूसरों की हत्याएं करेंगे गुस्से में आकर, तो उनकी भी कोई हत्या कर देगा। तो हत्या करने वाले या अपनी हत्या सुइसाइड करने वाले, उनको भूत प्रेत का जन्म मिलता है। तो जैसे वो भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं, तो क्या निराकार भगवान प्रवेश नहीं कर सकता? अरे ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। क्या? ज्ञातुम, मैं जानने योग्य भी हूं। ऐसे नहीं कि भूत प्रेत कोई प्रवेश करता है तो कोई पहचान नहीं पाता। पहचान है। क्या पहचान है? पहचान ये है कि वो जिसमें प्रवेश किया वो जैसे कर्म करता था, बात करता था, जैसी दृष्टिवृत्ति उसकी थी, वो दृष्टिवृत्ति कुछ चेंज आ जाता है, आचार व्यवहार में चेंज आ जाता है, तो पता तो लग जाता है ना। तो बताते हैं कि जब मैं प्रवेश करता हूं तो सवाल पैदा होता है, किस में प्रवेश करूं? है तो किस में प्रवेश करता है? तो क्या जवाब देंगे? है दुनिया में तो 500 करोड़ मनुष्य, और आत्माएं तो प्राणियों के रूप में ढेर की ढेर, 84 लाख तो योनियां ही हैं। है कौन है मुकर्रर? तो कैसे पता चले? है ये तो कह दिया मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। अब ये कैसे कर पता चले? एक में प्रवेश करेंगे, दूसरा कहेगा हाँ हम भी तो मुकर्रर रथ बन सकते हैं। तो है
20-25 साल की आयु वाले में प्रवेश करते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश नहीं करते। अरे ये क्या बोल दिया? अनुभवी तन में प्रवेश करता है या छोटे बच्चे में प्रवेश करेगा? छोटे बच्चे में प्रवेश करेगा या कम अनुभवी में प्रवेश? बूढ़ा ज्यादा अनुभवी होता है कि कम उम्र वाला ज्यादा अनुभवी होता है? बुढ़ापे पे आ जाते हैं, जिंदगी देखी हुई है, तो उसमें ही प्रवेश करते हैं। लेकिन ऐसे तो दुनिया में बहुत है ना, ऐसे ऐसे 60 साल के तो बहुत हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बहुत हैं। तो उनके प्रवेश करने का वो कुछ नियम है, कानून है? कोई नियम कानून नहीं, जिसको चाहेंगे उसी में प्रवेश कर जाएगा। अरे नहीं, धर्म पिताएं आते हैं तो जितना ऊंच धर्म पिता होगा उतने ही ऊंचे रथ में प्रवेश करेगा। क्या नियम है ना, बताया ना कि जो सेकंड नारायण है सतयुग का, उसमें दुनिया का सेकंड नंबर का धर्म पिता प्रवेश करता है। थर्ड नारायण है, उसमें थर्ड नंबर का धर्म पिता प्रवेश करेगा। फोर्थ क्लास नारायण है तो फोर्थ नारायण में प्रवेश करता है। जैसे हर धर्म की डायनेस्टी चलती है ना, ऐसे ही देवताओं की भी डायनेस्टी चली है। तो ये नियम हुआ कि जो जितना ऊंचा धर्म पिता होगा उतने ऊंचते ऊंच में प्रवेश करेगा। ऊंच किसे कहते हैं? ऊंचे कर्म करे तो ऊंचा, नीच कर्म करे तो नीचा। तो बताया कि मैं उसमें प्रवेश करता हूं जिसने पूरे 84 जन्म, एक जन्म भी कम नहीं, ऑल राउंड पार्ट बजाया। और वो तो मैं ही जान सकता हूं कि वो निराकार भगवान जो जन्म मन के चक्र से न्यारा है, वो तो जानता है कि वो आत्मा कौन सी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऑलराउंड पार्ट बजाती है, और क्या पार्ट बजाती है, कैसा पार्ट बजाती है। अच्छे पार्टधारी में प्रवेश करेगी या पापी में प्रवेश करेगी? जन्म जन्मांतर जिसने पाप किए हो, भले अंतिम जन्म में तो आकर के सबको नीचे गिरना ही है, नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊपर भी नहीं उठेंगे। क्या गेंद है, पत्थर है, ऊपर फेंक दो, जितना ऊंचा जाएगा उतना नीचे भी गिरेगा। तो जो नीचे नीच गिरते हैं, मैं उसमें प्रवेश करता हूं। अब सवाल ये है, नीचे तो बहुत गिरते हैं, पापी तो बहुत बनते हैं, तो उसे एक ही पापी की क्या बात है? हिसाब ये है कि कोई तो संग के रंग से पापी बनते हैं क्या, और कोई है ही पापी। जैसे बिच्छू है, वो क्या करेगा? वो तो उसको जिसके पास पहुंचेगा वो तो डंग मारेगा। सांप है, कितना भी उसको दूध पिलाओ पालो, मौका लगेगा उसके ऊपर कहीं गलती से भी उंगली या पांव रख गया और फट से काट लेगा, जोर से क्रोध आ जाता है। तो क्या नियम क्या हुआ? कोई नियम कानून हुआ ना? नियम कानून ये हुआ, जैसे माताएं होती हैं, तो माताएं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, तो उनके संग के रंग में आती हैं, रंगती हैं या नहीं रंगती है? रंग जाती है ना। सुनी सुनाई बातों में माताओं को जैसे बहुत विश्वास हो जाता है ना, बच्चों की बात पे तो और ज्यादा विश्वास हो जाता है। तो ऐसे ही वो उसमें प्रवेश करता है जिसका नाम रखता है ब्रह्मा। और ये तो प्रसिद्ध है भारत में कि 4 मुखों वाला ब्रह्मा, 5 मुखों वाला ब्रह्मा, माने 4-5 नाम के
नामधारी कोई हुए हैं ब्रह्मा के रूप में, तो उनमें जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उसी में प्रवेश करेगा। अव्वल नंबर ब्रह्मा है तो माँ का काम क्या है? माँ में कौन सा गुण विशेष होता है? माँ में कोई खास गुण होता है या नहीं बाप के मुकाबले? है सहन शक्ति। तो सहन शक्ति जो है वो माताओं में बड़ी प्रबल होती है। बच्चे कितना भी परेशान करते हैं तो भी सहन करती रहती है। तो वो निराकार शिव जिसमें प्रवेश करता है और उसको जब ज्ञान होता है, भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का, उस ज्ञान के आधार पर उसको निश्चय होता है कि मेरा ये पार्ट है। क्या क्या पार्ट है? क्या पार्ट है खास? अरे हाँ, परम ब्रह्म का पार्ट है। ब्रह्मा नामधारियों में परम पार्टधारी। तो फिर वैसा काम भी करना। नाम क्यों रखा? नाम इसीलिए रखा कि वैसा काम करके दिखाए, है ना। आज की कलयुगी दुनिया में तो नाम कुछ और है और काम कुछ और होते हैं। ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया है। वो कहते हैं ना, हाँ, बंसी न पुंगो नाम है बंसीधर, जल की न बूंदो नाम है गंगाधरा। थोड़ा भी स्नेह का जल नहीं है, लेकिन नाम ऐसा रख दिया। तो ये तो कलयुग की बात हुई। भगवान तो कलयुग को पलट करके क्या बनाने आता है? सत्य की दुनिया, सत्य युग बनाने आता है। झूठे मनुष्य को नर से क्या बनाने आता है? नारायण बनाने आता है। झूठा कौन? झूठा कैसे? झूठा माने काले काम करेगा तो झूठा हुआ या सच्चा हुआ? क्या हुआ? झूठा हुआ ना। तो झूठे से झूठे में प्रवेश करता है और फिर उसको सच्चे में सच्चा ऐसा बनाता है जो दुनिया में उसकी कथा लोग गाते हैं। कौन सी कथा? कौन सी कथा गाते हैं? गाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी। और भारत में तो घर घर में कथा हो सत्यनारायण की। हाँ, सत्यनारायण की कथा, सत्य हरिश्चंद्र की कथा। नाटकबाजी बहुत दिखाते हैं सत्य हरिश्चंद्र की। तो कितना समझाते हैं। तो ये चित्र ले जाओ। कौन सा? लक्ष्मी नारायण का, सत्यनारायण का चित्र ले जाओ। समझाओ कि बाप आकर के ऐसा नर से नारायण बनाते। एक की महिमा करेंगे कि वो एक बाप आते हैं और एक मनुष्य तन में प्रवेश करके, मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उसको नर से नारायण बनाते। तो महाभारत में उस मनुष्य का नाम दे दिया है क्या? जो बहुत समझने वाला मनुष्य है उसका नाम क्या दे दिया है? बोल, सत्यनारायण। सत्यनारायण नाम दिया, विदुर नाम दिया। अरे विदु माने तो है जानकार, जाना तो उसने, लेकिन भगवान ने जिसको समझाया, जैसे बाप तुम बच्चों को कहते हैं कि मैं तो तुम बच्चों को समझाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। क्यों भाई, इसको क्यों नहीं समझाता हूं? क्योंकि ये तो बच्चा बुद्धि। अर्जुन को समझाता हूं। अर्जुन अर्थात जिसने ज्ञान का बहुत अर्जन किया, बहुत ज्ञान की कमाई की हो, ज्ञान धन की, तो जो अव्वल नंबर होता है उसका नाम गाया जाता है। तो बताया कि ये अर्जुन है जो नर से क्या बनता है? अव्वल नंबर नारायण बनता है। तो वो चित्र दिखलाया।
और समझाया कि ऐसे जाओ और